रूस के बाद ईरान ने भारत को दिया तगड़ा ऑफर। अमेरिका सहित यूरोप को लगा बहुत बड़ा झटका। भारत के डिसीजन पर लगी है दुनिया की निगाहें। दोस्तों, जब रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ तो अमेरिका ने रूस पर प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन भारत ने किसी भी प्रतिबंध को मानने से इनकार करते हुए रूस से तेल आयात जारी रखा। भारत के तेल आयात से रूस को अपनी इकोनॉमी को संभालने में मदद मिली, वहीं रूस के बम्पर ऑफर से भारत को अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने में मदद मिली। अमेरिका ने तरह तरह के दबाव डालने की कोशिश की, लेकिन भारत ने एक नहीं सुनी। भारत ने क्लियर किया कि वो अपनी अर्थव्यवस्था से समझौता नहीं करेगा। भारत ने अरब देशों से तेल आयात कम करके रूस से तेल आयात बढ़ा दिया। यूक्रेन ने भारत के इस कदम पर विरोध प्रकट किया था, लेकिन दोस्तों, यूक्रेन को तो भारत के कदम पर ऐतराज करने का हक ही नहीं है, क्योंकि वो भारत के दुश्मन पाकिस्तान का मित्र है। इसके साथ ही पाकिस्तान को रक्षा निर्यात भी करता है। अब जब खुद पर संकट आया है तो वो उम्मीद करता है कि भारत उसके लिए अपने दोस्त रूस को छोड़ दे। दोस्तों, भारत के मजबूत डिसीजन की ताकत है कि आज के वक्त में जब दुनिया की अर्थव्यवस्था डूब रही है, ऐसे वक्त में भारत अपनी अर्थव्यवस्था को संभालने में सफल हो पाया है। इसी बीच अमेरिका के धुर विरोधी देश ईरान ने भारत से एक अपील की है, जिस पर पूरी दुनिया की नजर टिक गई है। इसकी वजह यह है कि ईरान अमेरिका का दुश्मन है। इसके साथ ही जिगरी यार इजराइल का भी सबसे बड़ा दुश्मन है। इजराइल ईरान को बर्बाद करने की कसम खा चुका है। सवाल उठता है कि ईरान ने भारत से क्या अपील की है और क्या भारत ईरान की अपील को मानेगा? तो इन सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए। जिस देश को अपने जाल में फंसा रहा था चीन, वही मोदी से कर रहा मिन्नतें, कर रहा अपील। दोस्तों, भारत और ईरान के बीच बंद तेल सप्लाई को अब ईरान एक बार फिर शुरू करना चाहता है। ईरान का कहना है कि भारत जिस तरह से रूस के मामले में अमेरिकी दबाव को नजरअंदाज कर रहा है, उसी तरह उसके साथ व्यापार में भी अमेरिकी प्रतिबंधों की परवाह न करे। एक रिपोर्ट की माने तो जल्द ही ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी इस बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चर्चा भी कर सकते हैं। न्यूज वेबसाइट द प्रिंट के अनुसार 15-16 सितंबर को उज्बेकिस्तान में होने जा रही SCO मीटिंग के दौरान ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर सकते हैं। SCO काउंसिल मीटिंग में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ईरान के राष्ट्रपति समेत चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी शामिल होंगे। दोस्तों, भारत के लिए ईरान से तेल खरीदना हमेशा फायदे का सौदा रहा है और अमेरिकी प्रतिबंध से पहले भारत अपनी तेल आयात का बड़ा हिस्सा ईरान से ही खरीदता था, जो भारत को सस्ता तो पड़ता ही था। इसके साथ ही भारत और ईरान के संबंध भी हमेशा से काफी मधुर रहे हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप शासन के प्रतिबंध के बाद भारत को ईरान से तेल का आयात बंद करना पड़ा था। भारत सरकार के अधिकारियों के अनुसार भारत को यह कदम उस समय अमेरिका के दबाव के कारण उठाना पड़ा था, क्योंकि वॉशिंगटन ने ईरान पर कई कड़े प्रतिबंध लगाए थे, क्योंकि ट्रंप प्रशासन ईरान के साथ परमाणु समझौते से बाहर हो गया था, जिसे JCPOA के रूप में भी जाना जाता है। हालांकि जब यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिका और सहयोगी देशों ने रूस के खिलाफ प्रतिबंध लगाए तो भारत ने अपना स्टैंड नहीं बदला और अमेरिकी चेतावनियों के बाद भी भारत ने रूस से तेल खरीदना जारी रखा है, जबकि अमेरिका ने रूस के खिलाफ ईरान से भी ज्यादा सख्त प्रतिबंध लगाए हैं। लेकिन भारत ने बाइडेन प्रशासन की चेतावनियों को दरकिनार करते हुए रूस से तेल की खरीदारी 50 गुना तक बढ़ा दी है और अब रूस इराक के बाद भारत को तेल बेचने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। भारत की इस मजबूती को देखते हुए ईरान भारत से उम्मीद कर रहा है कि वो उसे भी रूस की तरह महत्व दे। ईरानी अधिकारियों के अनुसार अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंध एक तरफा है और संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व वाले नहीं है। फिर भी भारत ने उस देश से तेल खरीदना बंद कर दिया। अब जबकि भारत ने रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों से बचने के लिए एक तंत्र तैयार कर लिया है, तो फिर नई दिल्ली को तेहरान के लिए भी उसी नीति का पालन करना चाहिए। इस मामले पर कथित तौर पर जब चर्चा हुई तो भारत में ईरान के निवर्तमान राजदूत अली चेगेनी ने पिछले हफ्ते भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की थी। इस दौरान ईरान से तेल आयात की बहाली से संबंधित मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा हुई थी। जब जून 2022 में ईरानी विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन भारत के दौरे पर आए थे और एस जयशंकर से मुलाकात के बाद उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात की थी। वहीं इसी साल जून में एक यूरोपीय थिंक टैंक को अपने एक संबोधन के दौरान जयशंकर ने ईरानी तेल पर प्रतिबंध नहीं हटाने के लिए अमेरिका से सवाल किया था। दोस्तों, पिछले साल जून में
इब्राहिम राइसी ईरान के राष्ट्रपति चुने गए थे और उनसे मुलाकात करने वाले शुरुआती विदेश मंत्रियों में एस जयशंकर भी शामिल थे। तेल के अलावा पीएम मोदी से मुलाकात के दौरान ईरान के राष्ट्रपति चाबहार बंदरगाह परियोजना में भारत की धीमी प्रगति का मुद्दा भी उठा सकता है। खासकर चाबहार जाहेदान रेलवे परियोजना के अंतिम चरण के निर्माण पर बातचीत होने की उम्मीद है, जो लगभग 200 किलोमीटर का है। एक बार अगर ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाता है तो फिर इस रेल मार्ग से ईरान में चाबहार बंदरगाह से अफगानिस्तान और आगे मध्य एशिया भारत एक तेज संपर्क स्थापित कर सकता है। इससे चाबहार बंदरगाह से अफगानिस्तान तक सड़क मार्ग से मौजूदा संपर्क को भी मजबूत करने की उम्मीद है। ईरान के राष्ट्रपति राइसी और पीएम मोदी के बीच बैठक के दौरान दोनों पक्षों के बंदरगाह पर शाहिद बेहेश्ती टर्मिनल के दीर्घकालिक संचालन पर एक समझौते को अंतिम रूप देने की उम्मीद है। इस अनुबंध पर हस्ताक्षर करने पर कई वर्षों से चर्चा चल रही है, लेकिन दोनों पक्षों के बीच विवाद होने की स्थिति में एक मध्यस्थता के मुद्दे पर अटका हुआ है। अधिकारियों ने कहा कि ईरानी संविधान में कहा गया है कि विवाद समाधान को किसी भी अंतर्राष्ट्रीय अदालत में नहीं ले जाया जा सकता है और इसे केवल ईरानी अदालतों में ही लाया जा सकता है। इसलिए दोनों पक्ष अब इसे हल करने के तरीकों पर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि ईरानी कानूनों के तहत संविधान में संशोधन असंभव है। दोस्तों, हालांकि ईरान के बार-बार अपील करने के बाद भी भारत के ईरान से तेल आयात फिर से शुरू करने के चांस कम है। आप सोच रहे होंगे कि जब भारत रूस से आयात कर सकता है तो ईरान से क्यों नहीं? ईरान भी तो सस्ते में तेल देने को तैयार है, तो क्यों ना देश ईरान से भी तेल आयात बहाल करे। तो दोस्तों, इस बारे में जानने के लिए वीडियो आगे देखिए। भारत के लिए रूस की दोस्ती है सबसे खास, ऐतिहासिक साझेदारी को तोड़ पाना बेहद मुश्किल। दोस्तों, रूस भारत का सबसे घनिष्ठ और पुराना दोस्त है। रूस ने भारत की तमाम संकट के मौकों पर मदद की है। सवाल उठता है कि रूस ने देश की कब कब मदद की है। तो दोस्तों, सोवियत नेता मिखाइल गोर्बाचेव और राजीव गांधी ने 27 नवंबर 1986 को जब दिल्ली घोषणा पत्र जारी किया तो अमेरिका और यूरोप सन्न रह गए थे। इसे पूरी दुनिया दिल्ली डिक्लेरेशन के तौर पर जानती है। राजीव का हाथ थामे मिखाइल गोर्बाचेव ने कहा था, अगर भारत की अखंडता और एकता पर कोई भी खतरा पैदा हुआ तो सोवियत संघ चुप नहीं बैठेगा। अगली लाइनें थी, हम अपनी विदेश नीति में एक कदम भी ऐसा नहीं बढ़ाएंगे जिससे भारत के वास्तविक हितों पर चोट पहुंचती हो। सोवियत संघ अपने देश के खिलाफ कभी साजिशों और कुत्सित सोच की निंदा करता है। रूस के इस बयान के बाद पूरी दुनिया कांप गई थी। 1962 की लड़ाई के बाद रूसी मदद मिलनी और तेज हो गई। इंदिरा गांधी ने 1965 में मॉस्को में राजदूत टीएन कॉल के जरिए जानना चाहा कि पाकिस्तान के साथ जंग की स्थिति में सोवियत संघ क्या सोचता है। इस पर रूस ने साफ कहा कि चीन की विस्तारवादी नीतियों को रोकने में भारत मुख्य भूमिका निभा सकता है, लेकिन पाकिस्तान के साथ विवादों में खुद फंसा हुआ है। इसलिए सोवियत संघ भारत के बुनियादी हितों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेगा। दोस्तों, 1971 में पाकिस्तान के साथ जंग से ठीक पहले इंदिरा गांधी और ब्रेजनेव ने फ्रेंडशिप ट्रीटी पर दस्तखत किए। अमेरिका इससे बुरी तरह हिल गया। भारत ने एक बार फिर चौंकाया ही तो था। रिचर्ड निक्सन को लगा कि नाम मूवमेंट के तहत इस तरह का समझौता भारत नहीं करेगा, लेकिन फ्रेंडशिप ट्रीटी भारत रूस रिश्तों में मील का पत्थर साबित हुई। सवाल उठता है कि आखिर ये फ्रेंडशिप ट्रीटी क्या था, इससे अमेरिका को क्या दिक्कत थी? तो दोस्तों, इसके तहत स्पष्ट किया गया कि दोनों देश ऐसे मिलिट्री अलायंस से परहेज करेंगे जो दोनों में से किसी एक के हित के खिलाफ हो, और अगर कोई तीसरा देश अटैक करता है तो आपस में संपर्क करेंगे। इसका टेस्ट दिसंबर में ही हो गया जब भारत पाकिस्तान में जंग शुरू हो गई। पाकिस्तान प्रेमी निक्सन ने सुरक्षा सलाहकार हेनरी किसिंजर के जरिए भारत के खिलाफ मोर्चेबंदी की कोशिश की। यही नहीं, विध्वंसक 7वां बेड़ा बंगाल की खाड़ी की तरफ रवाना कर दिया। जब ब्रेजनेव को इसकी जानकारी नई दिल्ली से मिली तो तिलमिला उठे। उन्होंने व्लादिवोस्टोक से परमाणु हथियारों से लैस न्यूक्लियर सबमरीन रवाना करने का ऑर्डर जारी कर दिया। अमेरिकी चाल नेस्तनाबूद हो गई। दोस्तों, इतना ही नहीं, रूस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक नहीं 6 बार भारत के लिए वीटो का इस्तेमाल किया है। दोस्तों, यही वजह है कि भारत अपने दोस्त के लिए जोखिम उठाने को भी तैयार रहता है, लेकिन ईरान से तेल आयात करके वो अपने नए दोस्त अमेरिका और अपने सबसे खास दोस्तों में से एक इजराइल को कभी नाराज नहीं करेगा। वहीं फिलहाल चीन के मामले में भारत को अमेरिका की जरूरत भी है, इसलिए वो ईरान से तेल खरीद कर अमेरिका से संबंध खराब नहीं करना चाहेगा। वैसे आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट जरूर करें।